हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुईवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपने देखी थी, अभी आपको इसे पिछली वाली क्लास में बताया था मैंने, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब हमें ये देखना है कि अगर अर्थ की सरफेस के अंदर जाए, मीन्स किसी डेप्थ पर जाए, तो जी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, फर्स्ट। सेकेंड वन आपको देखनी है कि अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाए एट हाइट h, उस कंडीशन में वैल्यू जी की घटेगी या बढ़ेगी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू से दैट अगर आप नीचे जाए अर्थ की सरफेस से या ऊपर जाए, नीचे किसी भी डेप्थ पर जाए या हाइट पर जाए, सरफेस से किसी भी हाइट पर जाए, तो वहां पर वैल्यू 100% घटेगी। मींस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू मैक्सिमम, एक्सेलरेशन डी टू अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। आप डेप्थ पर जाए तो भी घटेगी, हाइट पर जाए तो भी घटेगी। अब कैसे घटेगी उसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। उसके लिए एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि आपको अगर पहले मैं आपको डेप्थ पर बताऊंगा, फिर उसके बाद हाइट पर, दोनों बतानी है मुझे, हाइट पर भी देखेंगे डेप्थ पर भी देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ स्फेरिकल बॉल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ स्फेरिकल है, स्फेयर के ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आउटर सरफेस, यहां पर आप यहां हर जगह कुछ ना कुछ है। क्लियर? ये हो गई सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसकी हाइट h पर अगर निकालनी हमें, ये तो हो गई अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस क्या है, अस्यूम करें RE, मैंने RE से डिनोट किया, RE मींस अर्थ की रेडियस। हाइट h पर निकालनी, सरफेस से ऊपर में h हाइट पर निकालनी हमें। क्लियर? h हाइट इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, सारे ऊपर ही है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी आप जहां भी होंगे आपकी पांव जो है, ये जो आपकी फीट है वो नीचे ही होगी। क्लियर? ये आप है, आप जब भी यहां से डायग्राम से आपको जरूर ये लग रही है कि ये उल्टा हो गया है, बट एक्चुअल में वो उल्टा नहीं है। ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ऐसा फील करेगा कि ये सीधा है। क्लियर? यहां पर जो होगा उसे भी ऐसा ही लगेगा, मींस अर्थ की सरफेस पर सबके पांव होंगे। क्लियर? तो हाइट h अबव मींस इधर भी कर सकते हैं, ये भी हाइट h अबव ही है, इसको बिलो नहीं समझे, ये भी h अबव है। क्लियर? किसी भी हाइट सरफेस से h हाइट पर वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सबसे पहले h हाइट पर हम फोर्स निकालेंगे। आई वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सपोज यहां पर मैंने m मास की कोई ऑब्जेक्ट ले रखी है। क्लियर? अब यहां पर फोर्स निकालेंगे एट हाइट h, फोर्स एट हाइट h इक्वल टू g मींस यूनिवर्सल कांस्टेंट, me मींस मास ऑफ अर्थ, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय मींस जो भी हाइट के सेंटर से जो डिस्टेंस है, मींस RE प्लस h होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। आपको पता है जो अर्थ की सरफेस के लिए मैंने g निकाली थी, उसकी वैल्यू थी GME डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस से कम है, क्योंकि अर्थ की रेडियस अप्रोक्सीमेट ये है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। आप चेक कर लेना, मुझे तो यही ध्यान में आ रहा है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो हाइट जो है वो कम है, इससे कम है। सपोज उसकी हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, लेकिन उतनी आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट मच हाइट। कैलकुलेशन के लिए हम ये देखेंगे कि आपको किसी पर्टिकुलर हाइट, कितनी हाइट होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, किसी भी आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर अप्रोक्सीमेट कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ जो हाइट होगी वो बहुत कम होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज है इस चीज की। क्या रिक्वायर्ड है, अगर यहाँ पर RE स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस h डिवाइडेड बाई RE, और इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जो आ गई, ये वाली जो वैल्यू आ गई, आपको यहां से पता है कि g की वैल्यू ये होगी, यहां पर आप लिख सकते हैं g स्मॉल m 1 प्लस h डिवाइडेड बाई RE होल स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसे जरा रब कर दूं, ये वाली जो है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे ना पूछेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा किसी भी चीज को समझने के लिए। अब मैं इसे मिटाने वाला हूं, ये साइड, क्योंकि ये यूजलेस है। अब यहां पर आपको जो निकालनी है वैल्यू, ये जो वैल्यू निकालनी है आपको, वो कौन सी वैल्यू निकालनी है, इस कैलकुलेशन को आपको फर्दर देखनी है। तो यहां पर देखिए GM डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय RE, ये RE है होल स्क्वायर। आपको यहां पर RE की कंपैरिजन में h छोटी है, दैट्स व्हाई h अपॉन RE ये क्या होगी, वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि h छोटी है कंपेयर टू RE।
तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको आप लिखेंगे इक्वल टू जी एम, क्लियर, जी एम 1 प्लस एच अपॉन आर ई माइनस 2, h अपॉन आर ई टू द पावर माइनस 2, ये वाली आप यहाँ पर लिखे। अब आपको जब पता है कि ये वाली टर्म 1 प्लस h अपॉन आर ई ये छोटी वैल्यू है 1 से, तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं उस एक्सप्रेशन से। इसको आप ब्रेक जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2h अपॉन आर ई। ये हो गई आपकी आंसर 4h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक चीज और, ये तो फोर्स निकल गई, gm है, यहाँ भी gm है, ये तो फोर्स की वैल्यू निकल गई। आपको अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन के लिए सिंपली आप m से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी gh। हाँ, gh मींस h हाइट अबव में, m से जब डिवाइड करेंगे f को, तो यहाँ पर g हो जाएगी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। ये तो हो गई h हाइट अबव के लिए। अगर बिलो के लिए निकालेंगे तो मैं सिंपली डिनोट करूंगा d से। क्यों? क्योंकि d मींस डेप्थ, आप अर्थ की सरफेस के अंदर जा रहे हैं, ये क्लियर। तो आप निकालेंगे डेप्थ के लिए। तो सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें तो यहां पर ये समझ सकते हैं, ये वाले एक खत्म। दूसरे में देखिए, अगर आप डेप्थ डी, इस डेप्थ पर निकालना चाह रहे हैं, डी है ये, तो आप इसको फिर से एक ये बोल सकते हैं कि ये जो अर्थ स्फीयर है वो दो पार्ट से बनी है। एक तो स्फीयर ऑफ रेडियस, ये वाली जो रेडियस हो जाएगी ये हो जाएगी आर ई माइनस डी, इस रेडियस की स्फीयर, एंड शेल ऑफ डेप्थ, जो शेल होगी उसकी जो विड्थ होगी, उसकी विड्थ इक्वल टू डी। अब आपको पता है कोई भी अगर आप पॉइंट मास जब आप इनसाइड द शेल लेते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, जो आपको पीछे बताया गया था, है ना, मैं समझाया था आपको कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होगी जीरो फॉर द पॉइंट मास विच लाई इनसाइड द शेल। तो इस शेल के इनसाइड में सपोज ये वाले मास है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। इट मींस दैट जो डेप्थ के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है उसमें से शेल वाले पार्ट को, सपोज ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट के इफेक्ट को आप खत्म कर दे, मींस उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा निकालने में, इसका कोई भी यूज नहीं है। अब आपको सिर्फ जो ये स्फीयर बची आर ई माइनस डी रेडियस की, इसके लिए कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इसके लिए करने के लिए आपको सिंपल क्या करनी है, मास, यहाँ की जो मास है, सपोज वो मास एम डी है, मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, अर्थ की जो मास है उससे थोड़ी कम होगी, ठीक है। सपोज उसकी मास जो है वो मास है एम डी, इसको मैं हटा दूं ऊपर वाले को। हाँ, तो आप लिख सकते हैं फोर्स एट डेप्थ डी इक्वल टू जी एम। आप इसको किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। मैं ये स्मॉल स्फीयर जो बची उसको एम एस से कर रहा हूँ, एस मींस स्मॉल स्फीयर, आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक तो शेल है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, एम एस मींस अर्थ की मास जो स्मॉल स्फीयर के कारण है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एम एस मास, जो एम एस डिवाइडेड बाय एम ई जो करेंगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि जब डेंसिटी फिक्स्ड है तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस मास इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मींस डेंसिटी तो फिक्स्ड है, मींस मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस आर क्यूब, रेडियस की क्यूब, मींस मास को हमेशा रेडियस की क्यूब से आप प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो यहाँ एम एस स्मॉल स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी है, आर ई माइनस डी होल क्यूब, एम ई के लिए आर ई होल क्यूब। तो यहाँ पर एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाय एम ई आर ई माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई होल क्यूब। यहाँ पर ये वाली टर्म और मतलब ये वाली टर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और ये कैंसल, आर ई माइनस डी बचेगी। लाइक वाइज आप लिख सकते हैं जी एम ई एम आर ई माइनस डी आर ई होल क्यूब। यहाँ पर आपको जब पता है कि g की वैल्यू होती है जी एम ई आर ई होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एफ डी इक्वल टू जी एम आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। अब अगर एक्सेलरेशन निकालनी है डेप्थ डी पर, एच डी में लिख रहा हूँ, इट मीन्स दैट एफ डी डिवाइडेड बाई एम करेंगे, स्मॉल एम, तो वो निकल जाएगी जी आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। ये हो जाएगी जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, डेप्थ डी के लिए भी और हाइट एच के लिए भी। दोनों में आप देख रहे हैं कि वैल्यू घट रही है, क्यों, 1 माइनस है, माइनस में कुछ भी कम हो रही है, जी से कम हो रही है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, ये स्मॉलर देन 1 है। तो जी को जब 1 से कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू, जी डी की वैल्यू घट रही है, क्लियर। तो ये था आज के लिए। तो आपने देख लिया कि आप चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वैल्यू घटेगी, वैल्यू हमेशा घटेगी। अगर हाइट एच पर जा रहे हैं तो सिंपली आप ये लॉजिक ध्यान में रखें, यहाँ पर 2h होती, हाइट पर जा रहे थे तो यहाँ पर 2h, अगर डेप्थ पर जा रहे हैं तो ओनली d,
ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, बाद बाकी डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिजल्ट को याद रखें। तो आज ये टॉपिक खत्म हुआ और आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को बोले और रिवाइज करते रहे। हवा भी उड़ने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन है, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम किसी भी चीज़ की दे रहे हो, मेडिकल के चाहे इंजीनियरिंग की, जगह बहुत कम है, सीट बहुत कम है। अगर आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं करेंगे और कोचिंग के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन निकल जाएगा कोचिंग के पीछे भागने में और मिलेगा कुछ भी नहीं। कितने सारे लोग हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। आप ध्यान से अगर 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे, 2-3 घंटे लेक्चर देखें और 1-8 घंटा स्वयं पढ़े, खुद से पढ़े, आप देखेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। और कोचिंग फुल फ्लेज में 2 साल 1 साल के लिए ना लगाए, 1 महीने 2 महीने आप सिर्फ ये देखेंगे, उसमें जो बताया जा रहा है रिवीजन करें और जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से बिल्डअप करें। एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।